भाग 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 भाग, देखो मैं भी कहाँ तक भागेगा। अरे मुझसे नहीं बच सकता, नहीं बच सकते तुम लोग, सब मरोगे। नेटफ्लिक्स इंडिया का फोन, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। सर एक बात बताओ कि आप लोग तो सिर्फ जो ट्रेंड कर रहा होता है उसी से बातचीत करते हैं, मेरे को तो भाव भी नहीं देना चाहिए आपको, तो आज मेरे को फोन कैसे? अच्छा आगे ट्रेंडिंग पे वीडियो, हाँ मैं भी सोचूं सर, ऐसे प्रथा टूटनी नहीं चाहिए ना। तो हे गाइस, आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया वालों ने देख लिया है कि आजकल यूट्यूब पे अमंग अस ट्रेंड हो रही है, और इस मौके का फायदा उठाने के लिए इन्होंने एक यूट्यूबर को बुलाना ही था, तो आज मेरी बारी है, मेरे को बुलाया। चलो इसी बहाने नेटफ्लिक्स इंडिया पे आ गया मैं। हेलो मम्मी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स और अमंग अस में क्या रिलेशन है, तो जैसे अमंग अस में इम्पोस्टर्स होते हैं वैसे ही नेटफ्लिक्स में भी इम्पोस्टर्स है, एंड आज हम उन्हीं इम्पोस्टर्स को देखेंगे, उनको रिव्यू करेंगे। आओ देखते हैं फिर नेटफ्लिक्स के कुछ इम्पोस्टर्स। डॉन सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट इम्पोस्टर्स का शर्मा जी का बेटा है ये, मतलब सबके लिए अनरियलिस्टिक से टारगेट सेट कर देता है। और यहाँ पर डॉन भैया अपने क्रूमेट होने का सबूत देते हुए या फिर सिर्फ प्रिटेंड करते हुए, लेकिन बुरा लग रहा है मेरे को बेचारे डॉन भैया के लिए, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ड्रग लॉर्ड, माफिया, अंडरवर्ल्ड मास्टरमाइंड, लेकिन फिर भी गजेटेड ऑफिसर द्वारा टेस्टेड आईडी प्रूफ दिखाना पड़ रहा है बेचारों को। मतलब क्या फायदा हुआ इतना अचीव करके भी डॉन भैया। दैट awkward moment when you are face to face with a crewmate and you are not sure if he's an imposter but you think, तुमको डाउट है कि वो इम्पोस्टर हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को समझाते हो कि वो इम्पोस्टर नहीं है, लेकिन फिर वो तुम्हें एक्चुअली में मार देता है और फिर तुम्हें लगता है कि मैं तो बेवकूफ था। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक क्रूमेट होते हैं एंड आप इधर उधर मस्त टहल रहे होते हैं, दुनिया जहान की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने टास्क करने में बिजी होते हैं, लेकिन अचानक आपको एक डेड बॉडी मिलती है एंड आप सोचते हैं कि मैं अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाता हूं एंड इस डेड बॉडी को रिपोर्ट करता हूं, एंड जो उसके बाद डिस्कशन होती है उसमें आपके साथी क्रूमेट आप ही को ही वोट आउट कर देते हैं। प्रियंका जी को जो है डॉन पर शक करने के लिए गिल्टी फील हो रहा है, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने डॉन भैया पे शक करा, तो डॉन भैया भी एक सैड सी स्टोरी सुना देते हैं ताकि उनका पूरा ट्रस्ट जीत जाए। ये वही इंपोस्टर है जो इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्रू मेंबर को, यार तू मुझ पे शक करेगा, हम 5 साल से दोस्त हैं, याद है तुझे वो दिन जब तेरे पास पहनने के लिए चड्डी नहीं होती थी, मैंने तुझे अपनी चड्डी दी थी और तू मुझ पे शक कर रहा है। बेसिकली डॉन वो इंपोस्टर है जो हर बार जीतता है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, डॉन हमेशा जीतता है, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। एंड हमारी बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंपोस्टर रेटिंग में हम डॉन भैया को 10 में से देंगे 8 पॉइंट्स। 1 पॉइंट हम डॉन भैया का इसलिए कट कर लेंगे क्योंकि डॉन भैया ने अपना पूरा का पूरा एग्जाम कॉपी करा है, टीपा है इन्होंने। अब जिनको समझ आ गया उनको समझ आ गया। गुरुजी वो ना सालों से नहीं सदियों से ये खेल खेलते हुए आ रहे हैं। वह अपनी सैबोटाज पावर यूज करके रिएक्टर में एक मेल्ट डाउन करेंगे जिससे सब कुछ तबाह हो सकता है अगर सही समय पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। वाह, 30 सेकंड का कूल डाउन शुरू हो चुका है। गाय तोंडे रिएक्टर में पहुंच चुका है। गाय तोंडे ने अपना हाथ भी रखा हुआ है मशीन पे। गाय तोंडे वेट कर रहा है कि दूसरी तरफ भी कोई हाथ रखेगा, लेकिन बाकी सारे नल्ले क्रूमेट्स तो बिजी हैं अपना खुद का टास्क करने में। वो सोच रहे हैं कि कोई और कर लेगा, ये तीसरा बंदा कर लेगा, चौथा बंदा कर लेगा। ये तो कॉलेज का वो ग्रुप प्रोजेक्ट है जो एक ही बंदे को करना पड़ेगा। अब फाइनली गाय तोंडे ने सरताज को फोन मिलाया, ए भाई यहाँ पे रिएक्टर मेल्टडाउन हो रहा है, तुम लोग कहाँ अपने नल्ले टास्क करने में बिजी हो, हाथ रखने आना। तो सरताज आया, सरताज ने हाथ भी रखा, लेकिन गाय तोंडे भी सोच रहा होगा कि यार ये लोग रिएक्टर मेल्टडाउन को इतना लाइटली कैसे ले रहे हैं, इन लोगों ने चेरनोबिल के बारे में नहीं सुना। बट एक सेकेंड, उसके लिए तो अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो तो अलग प्लेटफॉर्म हो गया, खैर रहने दो। एंड फाइनली शो का हीरो सरताज रिएक्टर रूम पहुंच जाता है रिएक्टर मेल्टडाउन रोकने के लिए। वहां गाय तोंडे और पापा का भूत भी रहता है बिल्कुल गेम की तरह। सरताज टास्क करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा क्योंकि गेम बीच में ही हैंग हो जाती है, एंड ऑफ सीजन। मैं यही बोलना चाहूंगा कि गुरुजी जो है ना वो सबसे अलग टाइप के, अनकन्वेंशनल टाइप के इम्पोस्टर थे, लंबी गेम के खिलाड़ी थे वो। और गुरुजी को हमारी स्पेशल इम्पोस्टर रेटिंग में हम देंगे 10 में से 8 पॉइंट्स एंड 1 मार्क हम डिटेक्ट कर लेंगे बिकॉज मुझे गुरुजी का प्यार नहीं चाहिए। अब डेथ नोट में इंपोस्टर है लाइट यागामी। अब ये वाला इंपोस्टर इज नेक्स्ट लेवल। इसको किसी को किल करने के लिए उसके पास भी नहीं जाना पड़ता। ऑल ही नीड्स टू डू इज इराडिकेट। मतलब एक बुक है इसके पास जिसको डेथ नोट बोलते हैं एंड उस बुक में बस नाम लिखता है एंड खलास। नाउ आई नो तुम में से काफियों का फेवरेट एल है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट इज
कीरा। अब नाराज मत होना, ठीक है भाई, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आइए फिर हम रेट करते हैं इस इम्पोस्टर को। ये वो मोमेंट है जहां पे गेम स्टार्ट होती है एंड सबको उनके रोल असाइन होते हैं कि क्या वो इम्पोस्टर है या फिर वो क्रूमेट है। एंड इम्पोस्टर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। कभी कभार तो 10, 15, 20, 25, 30, 40 गेम भी वेट करता रहता है बंदा और वो इम्पोस्टर नहीं बनता। अब कई बार एक क्रूमेट को किसी एक पर्टिकुलर बंदे पे इम्पोस्टर होने का शक होता है एंड वो सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि गाइस इस बंदे को वोट करो क्योंकि इसने उस राउंड में कुछ ऐसा करा था जिसकी वजह से ये इंपोस्टर हो सकता है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। ये मेरे साथ हमेशा होता है। मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गाइस बिलीव मी, ये बंदा इंपोस्टर है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है और अल्टीमेटली मैं ही मर जाता हूं। अब एल और पुलिस सिक्योरिटी रूम में बैठ के सब पे नजर रखे होते हैं और इतनी देर में वटारी उनके सामने सामने मर जाता है क्योंकि लाइट एकदम छुपके से उसका नाम लिख देता है डेथ नोट में। लेकिन इतनी देर में शिनिगामी एल का भी नाम लिख देता है डेथ नोट में और एल भी मर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रूमेट्स एकदम ऐसा झुंड में खड़े होते हैं और इंपोस्टर आता है और सबके बीच में सबके सामने एकदम स्टैक किल कर देता है और किसी को पता ही नहीं चलता किसने किल करा क्योंकि इतने सारे झुंड में खड़े हुए थे। एंड कभी कभार तो दोनों इंपोस्टर मार देते हैं, डबल किल कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब गेम के लास्ट मोमेंट्स होते हैं एंड किसी को आप पे शक होता है तो वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है एंड कहता है कि मेरे को इस बंदे पे शक है। एंड फिर आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि देखिए मैं इंपोस्टर नहीं हूं, लेकिन वो एक्सप्लेन करते करते आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो शक यकीन में बदल जाता है। बिल्कुल वही हुआ यहाँ पे। लाइट एकदम लास्ट मोमेंट्स में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया एंड उसके मुंह से हंसी निकल गई एंड उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वही इंपोस्टर था। एंड वो लोग जो पहले उसको सपोर्ट कर रहे थे अब वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। ऐसा ही होता है इस गेम में। लेकिन फिर भी एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लाइट जो है एकदम ऐसा उच्च कोटि का सबसे समझदार इंपोस्टर था। उसने एल जैसे महा डिटेक्टिव तक को चकमा दे दिया, उस तक को मार डाला था। तो ओ सॉरी स्पॉइलर हो गया, सॉरी गाइस। तो हमारे बहुत ही स्पेशल इंपोस्टर पॉइंट्स में हम लाइट यागामी को 10 में से देंगे 10, 1 मार्क एक्स्ट्रा बिकॉज इज माई फेवरेट। हाँ मैंने बोला था कि 9 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं वो स्कूल का पार्शियल टीचर हूँ जो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को पार्शियलिटी करता है उनके टुवर्ड्स। तो हाँ मेरा फेवरेट है तो मैं 10 दूंगा। ब्रेकिंग बैड, तो ब्रेकिंग बैड में इंपोस्टर है वॉल्टर वाइट। ये वो इंपोस्टर है जो हर काम हर टास्क एकदम जी जान से दम लगा के करता है ताकि किसी भी क्रूमेट को इस पे कोई शक ना पड़े। तो यहां पर हम देख रहे हैं वॉल्टर वाइट को एक आम इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए। बहुत ही ज्यादा शुद्ध हिंदी देसी का प्रयोग यहाँ पे। जैसे कि वॉल्टर वाइट यहाँ पे अपने फैमिली के साथ खाना भी खाता है, उनके साथ बातें करता है, जोक्स करता है, कॉलेज में पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को डांटता है, घर की सफाई भी, बर्तन भी, शॉपिंग भी, कपड़े भी, सारे काम एक आम इंसान की तरह, ताकि वो एक आम इंसान ही लगे और किसी पे उसको शक भी ना हो। तो अब जैसे क्रू मेंबर्स को वॉल्टर पे सस्पिशन होने लगा, उन्होंने वॉल्टर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि वो टास्क कर भी रहा है या सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन वॉल्टर ने भी एक मास्टर स्ट्रोक लगाई। उसने अपनी खुद की सैबोटाज वाली पावर यूज करी उनका ऑक्सीजन सप्लाई कट करने के लिए। बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया, उनको मार भी दिया और बचकर भी निकल गया। एक सैबोटाज से 2-2 निशाने। वॉल्टर वाइट ओपी, व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। और ये इंपोस्टर जिसने पूरी गेम में कुछ नहीं करा, किसी को हाथ तक नहीं लगाया, उसने कोशिश करी ताकि वो बिना किसी को मारे गेम को जीत जाए। जैसे ही उसने लोगों को मारना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 किलिंग स्प्री पे चला गया वो बंदा। उसका दिमागी संतुलन हिल गया। उसके बाद उसने किसी क्रू मेंबर को नहीं छोड़ा। गेम जीतने के लिए बेकरार, बेसब्र और बेकाबू हो गया। वाह, एक के बाद एक बंदे निपटाने शुरू कर दिए ताकि गेम हर हालत में जीते। क्योंकि देखिए जीतना जरूरी है। अगर आप इंपोस्टर है और आप हार जाते हैं तो आप नल्ले हैं। एंड ये वो लंबी गेम का इंपोस्टर है जो 4 सीजन्स तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन फाइनली जब उसके क्रूमेट्स को पता चला कि यही इंपोस्टर है तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया। I am the one who knocks. और खुद को ही वोट आउट कर लिया कि भाई इज्जत के साथ अपने खुद के टर्म्स पे हम गेम से बाहर हो जाते हैं। एंड वॉल्टर वाइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोस्टर्स एवर। 5 सीजन्स लगे उसको डिफीट होने में। मतलब राहुल द्रविड़ है भाई, ये तो इंपोस्टर्स का स्ट्रॉन्ग, रिलायबल, डिपेंडेबल, लंबी इनिंग्स का खिलाड़ी। एंड फाइनली ही फेड्स अवे, गेम इज ओवर। एंड हमारी बहुत ही स्पेशल इंपोस्टर्स की रेटिंग में वॉल्टर वाइट को हम 10 में से देंगे 9। सो गाइस, ये थे नेटफ्लिक्स के कुछ ओपी वाले इंपोस्टर्स। आपका फेवरेट नेटफ्लिक्स इंपोस्टर कौन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा पर्सनल फेवरेट है कीरा लाइट यागामी। एंड वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जब नेटफ्लिक्स वाले मुझे फिर से बुलाएंगे, जो कि शायद कभी नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।